वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई अमन और सलामती पर बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत, नाकाबिल तस्ख़ीर हैं। पाकिस्तान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए संजीदगी और अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत और ताउन वसी करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की ईरान के साथ यकजहती और ताल्लुकात के फ़रोग़ में दिलचस्पी काबिल क़दर है। दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने से ख़ित्ते में इस्तेहकाम और सलामती में मदद मिलेगी। ईरान को खतरा हुआ तो आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में पड़ सकता है। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुश्तबा ने कहा कि आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर में तवानाई की तरसीली लाइनें और हज़ारों बिजली घर खतरे में आ सकते हैं। इस वक्त एक भी अमरीकी बहरी जहाज खलीज फ़ारस में मौजूद नहीं। ईरान पर मुसल्लत जंग के वक्त खलीज फ़ारस में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज थे। ईरान के रद्द-ए-अमल के सबब अमरीका के लिए ये जंग इसी कुव्वत से जारी रखना मुश्किल था। ईरान के हवाले से सूरत हाल बेहतर जा रही है। अमरीकी फौजी दस्तों का अपना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपना हुर्मुज़ पर किसी और का नहीं बल्कि सिर्फ हमारा कंट्रोल है। हमारी बहरिया शानदार है और हमारे मुल्क के लिए हालात बेहतरीन जा रहे हैं। पाकिस्तान का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, फ़लस्तीनियों को फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार का खिताब, कहा कि मकबूजा मग़रिबी किनारे की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है। सलामती कौंसिल को फौरी इक़दाम करना होगा। इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात का मकसद कब्ज़े को मुस्तहकम करना है। इसराइल की आबादकारी में तोसी तशवीशनाक हद तक पहुँच चुकी है। दीगर इलाकों में आबादकारी फ़लस्तीनी सरज़मीन को तक़सीम करने की कोशिश है। आबादकारी का तशद्दुद फौरी बंद और ज़िम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाए। मस्जिद अक़सा में इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान का बतौर सालिस अहम किरदार, आलमी सतह पर पाकिस्तान की अमन काविशों का बरमला एतराफ़। अमरीका ईरान जंगबंदी में अहम तरीन किरदार की बदौलत पाकिस्तान बतौर आलमी क़ुव्वत दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। आलमी जरीदे साउथ एशियन वॉइसेस के मुताबिक अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए इस्लामाबाद मुआहिदा कराने वाले पाकिस्तान और कतर कशीदगी को रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ही अपनी सफारती सलाहियत की बदौलत ईरान और अमरीका को दोबारा करीब लाने में मदद कर सकता है। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आगाज से ही ईरान और अमरीका जंगबंदी में सालिसी की क़यादत कर रहे हैं। अमरीका, ईरान, सऊदी अरब और चीन के साथ बेक वक्त बेहतरीन ताल्लुकात ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद सालिस बनाया। पाकिस्तानी अवाम ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को अमन और फतह का पैगाम करार दे दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के माबैन मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को मुल्क भर में भरपूर अंदाज में सराहा जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान दुनिया में बड़ी ताकत के तौर पर सामने आया है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन की तकमील है। पाक फौज की कोशिशों के बायस पाकिस्तान को मजबूत ताकत के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। तीनों बिरादर इस्लामी ममालिक का तारीख साज मुआहदा आगे चलकर उम्मा के इत्तेहाद का बायस बनेगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के इत्तेहाद और उम्मत मुस्लिमा के मजबूत मुस्तकबिल की नवीद है। यौम आज़ादी की आमद पर कश्मीरी अवाम का पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत और मुल्क की तरक्की के अज़्म का इज़हार। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र ने पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आज़ादी एक अजीम नेमत और लाखों कुर्बानियों का समर है, इसलिए हमें इसकी हिफाजत को हमेशा मुक़द्दम रखना चाहिए। हम तालीम और किरदार साज़ी के ज़रिए नई नस्ल को मुल्क की तरक्की में मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार करेंगे। हम मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, खुददारी और पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत समझते हैं। हम अपने बहादुर मुहाफ़िज़ों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं जो वतन के दिफा के लिए सरहदों पर सीना सपर हैं।
बलूचिस्तान में फितनुल हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द अनासर तशद्दुद के जरिए बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने कहा कि अलहदगी पसंद बयानिया के जरिए पाकिस्तान को कमज़ोर करने के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। इंसानी हुकूक बिलखुसूस मिसिंग पर्सन के उन्वानात को रियासत मुखालिफ बयानिए और दहशतगर्दी के फ़रोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत बलूचिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रही हैं। मकबूल बयानिया हमेशा हक का बयानिया नहीं होता। पाकिस्तान के साथ खड़ा होना ही हक का साथ देना है। क़याम पाकिस्तान लाखों शोहदा, मुहाजिरीन और इस्लाफ की बेमिसाल कुर्बानियों का समर है। तक़सीम हिंद से आज़ादी पाकिस्तान तक कुर्बानी, मोहब्बत और जज्बे आज़ादी की दास्तान एनी शाहिद की ज़बानी। क़याम पाकिस्तान के एनी शाहिद मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने आज़ादी पाकिस्तान से जुड़ी बचपन की यादें बयान करते हुए बताया कि हैदराबाद में तशद्दुद पसंद हिंदू तंजीम जंगसंगी मुसलमानों पर हमले करती थी। ताहम इन हालात ने मुसलमानों में आज़ादी और पाकिस्तान का जज्बा मज़ीद मजबूत किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम हमारे दिलो दिमाग पर नक्श था और पाकिस्तान से मोहब्बत हमारा जज्बा बन गई। छोटा सा पाकिस्तानी परचम हाथ में थामे गलियों में घूमना और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना बचपन की खूबसूरत याद बन गया। पाकिस्तान के 79वीं जश्न आज़ादी का शानदार टीजर लॉन्च कर दिया गया। चलो फिर से मुस्कुराएं, शब आज़ादी की रौनक को मजीद बढ़ाएं, हाथों में सब्ज हिलाली परचम थामे परचम कशाई का फर्ज निभाएं, गली गली और कूचे कूचे में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद की गूंज बन जाएं। आओ मिलकर अज़्म नौ के साथ 79वीं जश्न आज़ादी की खुशियां मनाएं। नौजवान पाकिस्तान का अनमोल सरमाया और रोशन मुस्तकबिल के मेमार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इनकी सलाहियतों का भरपूर इजहार खुशहाल, पुरअमन और मजबूत पाकिस्तान की तामीर के लिए नागुज़ीर है। नौजवानों की तवानाई, तख्लीकी सलाहियत और आज़म पाकिस्तान का कीमती असासा है। पाकिस्तान की तकरीबन 67% आबादी 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है, इसलिए नौजवान मुल्क का सबसे बड़ा इंसानी सरमाया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की नौजवान आबादी ने मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में कौमी और आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया। वज़ीर आज़म यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बासलाहियत और हुनरमंद अफराद क़ुव्वत की तैयारी के लिए काम कर रहा है। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन को आलमी मयार की पेशेवराना तरबियत के लिए तरजीही बुनियादों पर मजीद फ़आल किया गया है। नौजवान आर्टिस्टों की तख्लीकी सलाहियतें और फनकाराना विजन काबिल तहसीन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़हर वक़ारी ने कहा कि आर्टिस्टों का काम देखकर यकीन है यही नौजवान मुस्तकबिल के स्टार आर्टिस्ट बनेंगे। अलहमरा नई नस्ल को अपनी तख्लीकी सलाहियतें उजागर करने के लिए ठोस मौक़े फराहम कर रहा है। हुकूमत पंजाब फ़नून और सक़ाफ़त के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। नौजवान नस्ल को फ़नून और सक़ाफ़त से जोड़ने के लिए नए मौक़े पैदा कर रहे हैं। नौजवान नस्ल को अपनी सक़ाफ़त, इक़दार, फ़नून से जोड़ना हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। नौजवानों को रोजगार फराहम करना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद रहमान ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को जदीद मयारी तालीम और पेशेवराना महारतों के मौके दे। नौजवानों को मुफ्त IT की तालीम से रोशनास कराया जाए। बनोकाबिल प्रोग्राम नौजवानों को IT और बाइज्जत रोजगार में कारगर साबित हो रहा है। नौजवानों की तरक्की में ही कौम की पायदार तरक्की और ताबनाक मुस्तकबिल पोशीदा है। हिंदुत्व के ज़ेर तसल्लुत भारत में अक़लियतों के लिए ज़मीन मज़ीद तंग कर दी गई। रियासत बिहार में समाजी बायकॉट का भी ऐलान। आर्मी मीडिया ने इंतहा पसंद मोदी के दौर इक़्तिदार में अक़लियतों पर जारी मुनज़्ज़म मज़ालिम को आश्कार कर दिया। आर्मी मीडिया TRT वर्ल्ड के मुताबिक भारत की रियासत बिहार में मसीही ख़ानदानों को हिंदू इंतहा पसंद अनासर की जानिब से समाजी बायकॉट का सामना है। भारतीय रियासत बिहार में इंतहा पसंद हिंदू मसीही बरादरी पर जबरी हिंदू मज़हब इख्तियार करने के लिए शदीद दबाव डाल रहे हैं। बिहार में मसीही बरादरी को मजहबी रसूमात की अदायगी में रुकावटों और समाजी बायकॉट का सामना है। इंतहा पसंद हिंदू कहते हैं कि हम किसी मुस्लिम या ईसाई को नहीं मानते, ये हमारे माशरे को आलूदा कर रहे हैं, इसलिए इन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। यहाँ गिरजाघर बना है तो कल यहाँ मस्जिद बनेगी। हम किसी भी ईसाई को बराबरी का हक नहीं देंगे।
नफरत, तशद्दुद और अदम इंसाफ, भारत में मुसलमानों की संगीन सूरत हाल पर चश्मकुशा रिपोर्ट। मोदी के ज़ेर इक़्तिदार भारत में इस्लामोफोबिया के संगीन रुझान, मुस्लिम मुखालिफ नफरत और फिरका वाराना तशद्दुद का इंकशाफ। भारत में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद पर रियासती इदारों की खामोशी, आलमी नशरियाती इदारा TRT ने सवालात उठा दिए। TRT की जारी करदा डॉक्यूमेंट्री में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील संजय का कहना है कि भारत में रियासती इदारों की तवज्जो बीजेपी के मौक़िफ़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ है। समाजी कारकुन आसिफ मुश्तबा ने कहा कि 2020 के बड़े पैमाने पर मुस्लिम मुखालिफ दहली फसादात के बाद किसी भी मामले में मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला। भारत में बिलखुसूस मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से मुसलमान होना एक जुर्म बन चुका है। इंतहा पसंद हिंदू तंजीम बजरंग दल के अहदेदार ने मुसलमानों को भारतीय मुआशरे के लिए ही तकलीफ दे करार दे दिया। भारत में दाएं बाजू की तंजीम बजरंग दल कैंपों में मुसलमानों को दुश्मन के तौर पर पेश करती हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बंदिश से अफगान खवातीन के लिए इंसाफ का आखिरी दरवाज़ा भी बंद होने का खदशा। आलमी जरीदे ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बंद होने से तालिबान रहनुमाओं को इनके जराइम से छूट मिलने के खतरे से खबरदार कर दिया है। बरतानवी जरीदा फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इक़्तिदार पर कब्जे के बाद अस्करियत पसंद ग्रोह तालिबान ने अफगानिस्तान में दुनिया का बदतरीन और इंतहाई जिनसी तासुब पर मबनी निज़ाम कायम किया है। तालिबान रजीम के अफगानिस्तान में इक़्तिदार पर कब्जे के बाद खवातीन और लड़कियों पर सख्त पाबंदी आयद की गई। अफगान खवातीन को आज़ादाना नक्लो हरकत, मुलाजमत और तालीम की बुनियादी हक से महरूम किया गया। अफगान खवातीन के पास इंसाफ के रास्ते पहले ही इंतहाई महदूद हैं। अब यही आलमी अदालत इनकी दाद रसी का आखिरी जरिया रह जाती है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.70 फी लीटर कमी, डीजल ₹1.39 फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 फी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत ₹382.25 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने 12 अगस्त के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रैंड सलाम यूथ ताइक्वांडो लीग सिंगापुर में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी, 5 एथलीट्स ने 5 तमगे जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। ग्रैंड सलाम यूथ ताइक्वांडो लीग के मुकाबले 24 से 26 जुलाई तक सिंगापुर के शहर टेम्पन्स में मुनक्किद हुए। आवर टेम्पन्स हब सिंगापुर में मुनक्किदा ताइक्वांडो लीग में 13 से ज़ायद ममालिक के खिलाड़ियों ने शिरकत की। पाकिस्तान के कदीर खान, वजाहत अली खान और अरहम मनाफ ने शानदार खेल पेश करते हुए तलाई तमगे जीते। अयान मेराज और सैयद अहमद अयाज ने सिंगापुर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर कांसी के तमगे जीते हैं। कराची में मतला जज़वी अबरालूद और मौसम मरतूब रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में रात और सुबह के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान है। जनूब मगरब से 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 71% रिकॉर्ड हुआ। कम से कम टेम्परेचर 27.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जुड़वा शहरों में शदीद बारिश, नाला लई में पानी की सतह बुलंद, शहरियों का इनखला शुरू। गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैलाबी कैफियत या खतरे के सायरन भी बजा दिए गए। नाला लई के कटारिया मुकाम पर पानी की सतह 22 फीट तक पहुँच गई। गवाल मंडी के मुकाम पर पानी 19 फीट की सतह तक बुलंद हो गया। हुक्काम के मुताबिक नशेबी इलाकों में हंगामी हालत नाफिज है। और जश्न आज़ादी की आमद पाकिस्तान का हर शहरी पुरजोश, वतन से मोहब्बत का वालिहाना इजहार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के हवाले से शहरियों का जोशो खरोश दीवनी। यौम आज़ादी करीब आते ही कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर पकड़ गईं। शहर के बाजार सब जलाली परचमों, झंडियों और बैचेस से सज गए। जश्न आज़ादी की मुनासबत से कराची में खरीदारी का सिलसिला जारी। बच्चों और नौजवानों में भी 14 अगस्त का जोशो खरोश नुमाया।